सुप्रभात। मैं गीतांजलि लेके आई हूँ नॉन स्टॉप खबरें बाइन टाइम्स की ओर से। प्रसिद्ध पार्श्व गायक एसपी बालासुब्रमण्यम का 74 साल की उम्र में हुआ निधन। पार्श्व नायक एसपी बालासुब्रमण्यम का निधन हो गया है। उनके बेटे एसपी चरण ने शुक्रवार को घोषणा की। चरण ने कहा कि डॉक्टरों ने उनके पिता को 1:04 पर मृत घोषित कर दिया था। उन्होंने दुनिया भर के गायकों के प्रशंसकों को उनकी बरामदगी के लिए प्रार्थना करने के लिए धन्यवाद दिया। बालासुब्रमण्यम को 5 अगस्त को कोविड-19 के लिए सकारात्मक परीक्षण करने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था। छोटे सीमांत किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए फार्म बिल, पीएम मोदी ने कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को कहा कि जो लोग हमेशा किसानों से झूठ बोलते हैं, अब उनके कंधों से गोली मार रहे हैं और उन्हें अपने स्वयं के राजनीतिक लाभ के लिए गुमराह कर रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि छोटे और सीमांत किसान, जो किसान समुदाय के 85% हैं, इन सुधारों से सबसे अधिक फायदा होगा। जो उन्होंने जोड़ा, उन्हें बेहतर कीमत के लिए कृषि मंडियों के बाहर अपनी उपज बेचने का विकल्प दे। भारत में लगभग 7 करोड़ कोविड-19 परीक्षण किए गए। कोविड-19 का पता लगाने के लिए 24 घंटे के अंतराल में 14,92,409 परीक्षण किए गए हैं, जो देश में अब तक किए गए कुल परीक्षणों को लगभग 7 करोड़ तक ले गए हैं, जबकि राष्ट्रीय संचयी सकारात्मकता दर 8.44% है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा, भारत का कोविड-19 कैसे लोड 59 मिलियन मार्क के पास है। अमेरिका ने H-1B कार्यबल प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए $150 मिलियन की घोषणा की। अमेरिका प्रमुख क्षेत्रों में मध्यम से उच्च कुशल H-1B व्यवसायों के लिए प्रशिक्षण में $150 मिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश करेगा, जिसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT भी शामिल है, जो हजारों भारतीय पेशेवरों को रोजगार देता है। H-1B वीजा एक गैर अप्रवासी वीजा है, जो अमेरिकी कंपनियों को विदेशी व्यवसायों को विशेष व्यवसायों में नियुक्त करने की अनुमति देता है, जिनके लिए सैद्धांतिक और तकनीकी विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है। प्रौद्योगिकी कंपनियां भारत और चीन जैसे देशों से प्रत्येक वर्ष 10,000 कर्मचारियों को नियुक्त करने के लिए इस पर निर्भर करती है। यस बैंक ईडी ने राणा कपूर के 127 करोड़ रुपए के लंदन फ्लैट को अटैक किया। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने लंदन में यस बैंक के सह प्रमोटर राणा कपूर के 127 करोड़ रुपए के फ्लैट को अपने और अन्य लोगों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में संलग्न किया है। केंद्रीय एजेंसी ने शुक्रवार को कहा, फ्लैट का बाजार मूल्य है 13.5 मिलियन पाउंड, यानी लगभग 127 करोड़ रुपए। ईडी ने एक बयान में कहा, संपत्ति को 2017 में राणा कपूर द्वारा 9.9 मिलियन पाउंड यानी 93 करोड़ रुपए में खरीदा गया था और वह लाभकारी मालिक है। महाराष्ट्र सरकार ने रेमडेसिविर के तर्कसंगत उपयोग के लिए परिपत्र जारी किया। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने शुक्रवार को कहा कि राज्य सरकार कोरोना वायरस संक्रमण के उपचार में रेमडेसिविर इंजेक्शन के तर्कसंगत उपयोग के लिए सभी डॉक्टरों और कोविड-19 अस्पतालों को 24 घंटे के भीतर परिपत्र जारी करेगी। इसमें से FDA मंत्री राजेंद्र सिंह ने एक विशेष कहा, प्रदेश में एंटीवायरल इंजेक्शन की कालाबाजारी के खिलाफ अभियान चलाया जाएगा। वोडाफोन ने भारत के खिलाफ 20,000 करोड़ रुपए के कर विवाद मामले में मध्यस्थता का मुकदमा जीता। वोडाफोन इंटरनेशनल होल्डिंग्स BV ने 20,000 करोड़ रुपए की पूर्वव्यापी कर मांग पर भारत सरकार के खिलाफ एक अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता का मुकदमा जीत लिया है। स्थायी न्यायालय के पंचाट ने फैसला सुनाया कि कंपनी पर कर देयता का भारत सरकार का प्रतिबंध भारत नीदरलैंड द्विपक्षीय निवेश का उल्लंघन है, संधि समझौता। इसी के साथ मैं संवाददाता गीतांजलि आपसे विदा लेती हूँ। इसी तरह के नॉन स्टॉप खबरों को जारी रखने के लिए
बाइन टाइम्स हिंदी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।